स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जैसा हम सभी को पता है कि 10+2 लेवल पे वैकेंसीज अनाउंस हुई है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। उसमें दो सबसे हॉट प्रेफरेंसेस वाले पोस्ट हैं, एक है राजस्व कर्मचारी का और एक है पंचायत सचिव का। इन दोनों के लिए काफी ज्यादा हमें व्हाट्सएप के पे मैसेजेस आए, यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट आए कि सर ये दोनों का कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन बनाइए। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से जॉब में आपको सैलरी ज्यादा है। काफी सारे साथियों ने तो ये भी पूछ दिया कि सर ऊपरी कमाई किसमें ज्यादा है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ ही साथ काफी सारे साथियों ने भी पूछा है कि जॉब के साथ साथ आगे की पढ़ाई किस जॉब में की जा सकती है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ ही साथ इन दोनों पोस्ट के कार्यकलापों के बारे में, यानी कि क्या आपको काम करना होगा एज ए रेवेन्यू स्टाफ का हो या फिर एज ए पंचायत सेक्रेटरी का हो, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आई है 10+2 की, उसमें आपको 22 कैटेगरीज है पोस्ट की, ठीक है। 22 टोटल कैटेगरीज है, जिसमें से सबसे हॉट कैटेगरी है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो रेवेन्यू स्टाफ जो कि लेवल 2 का आपका जॉब है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो 3559 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ये रेवेन्यू स्टाफ यानी कि आपका राजस्व कर्मचारी, ये लेवल 2 का जॉब है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान रखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्ड उसके बारे में चर्चा कर रखा है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ये जो एग्जामिनेशन है बिहार एसएससी 10+2 लेवल का, इसके लिए साथियों हम लोगों ने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे और भी कंटेंट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडेंट साथी पे चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो ये लेवल 3 का जॉब है। लेवल 3 हायर अथॉरिटी, ठीक है। लेवल 2, उसके ऊपर लेवल 3, उसके ऊपर में लेवल 4। तो सैलरी भी ज्यादा होती है, जितना ऊपर आप लेवल पे जाओगे लेवल 4 की ज्यादा सैलरी है, 3 की उससे कम, 2 की उससे भी कम। तो इसमें टोटल पोस्ट के बारे में बात की जाए तो 3532 पोस्ट है। मतलब दोनों हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, रेवेन्यू स्टाफ के बारे में बात करो या पंचायत सेक्रेटरी के बारे में बात करो, दोनों में बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में आपको पोस्ट इसमें मिलते हैं, 3532, और उसमें 3559 आपको टोटल पोस्ट मिलते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में चर्चा कर ली, कितने पोस्ट है उसके बारे में चर्चा कर ली। अब बात कर लेंगे कार्यकलापों के बारे में और आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो एक साथी ने पूछा कि सर ऊपरी कमाई किसमें ज्यादा है, तो भैया सीधे सीधे अगर बात की जाए तो हम तो इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको जिस कार्य के लिए रखा गया, जिस कार्य के लिए सरकार ने आपको वहां बैठाया है, आप उस काम को करो, पब्लिक वेलफेयर करो। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके आंसर ये है कि रेवेन्यू वर्कर, एज अ रेवेन्यू वर्कर या राजस्व कर्मचारी आपकी ऊपरी कमाई ज्यादा है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट साथी इन सब चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो रेवेन्यू स्टाफ, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर, आपका 2-3 क्वेश्चन तो अभी तक टोटल क्लियर हो गया। एक साथी ने जो पूछा था ऊपरी कमाई के बारे में, तो रेवेन्यू वर्कर में, राजस्व कर्मचारी में बहुत ही ऊपरी इनकम है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आपको स्कोप है ऊपरी इनकम का। तो इसमें अब हम लोग कार्यकलापों को जान लेते हैं एक बार, है ना। सारी चर्चाएं तो हो गई, अब एक बार कार्यकलाप क्या क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो रेवेन्यू वर्कर, एज ए रेवेन्यू वर्कर जब आप बिहार एसएससी के थ्रू आप ज्वाइन करते हो, तो इस जॉब प्रोफाइल के लिए मुख्य जिम्मेदारी अपने संबंधित शहर की कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम को बनाए रखना है, जिसमें उन्हें रखा गया है। आपका कोई भी सिटी में ये हो सकता है, आप किसी भी सिटी में ज्वाइन कर सकते हो, XYZ कोई भी सिटी में आपको दिया जा सकता है जॉब करने के लिए। तो आपको उस शहर की जो टैक्सेशन सिस्टम है, जिसे हम लोग कर प्रणाली कहते हैं उस शहर की, उसको आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। उसको आपको मेंटेन रखना है, ये आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको राजस्व कर्मियों को आयुक्त और उपायुक्त यानी कि कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर के मार्गदर्शन में रखा जाता है। अब हम लोग बात कर लें तो ये जो राजस्व कर्मी होते हैं, ये किनको रिपोर्ट करेंगे, तो ये कमिश्नर को या फिर डिप्टी कमिश्नर को, यानी कि आयुक्त या उपायुक्त को ये लोग रिपोर्ट करते हैं। उन्हें वार्षिक
वार्षिक संपत्ति कर यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में नोटिस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो यह भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में नोटिस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे शहर में उत्पन्न नगर पालिका कर यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस जिसे हम लोग कहते हैं नगर पालिका कर, उसको इकट्ठा करने के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। कौन? राजस्व कर्मचारी। अनदर वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट दे प्रिजर्व ऑल पॉइंट्स ऑफ द सिटीज यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट्स एंड पावर फेलियर। एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वे शहर की उपयोगिता बिलिंग प्रणाली के सभी बिंदुओं को संरक्षित करें जिसमें विद्युत डिस्कनेक्ट और बिजली विफलता भी शामिल है। मतलब सिटी की जो यूटिलिटी है उसे भी बनाए रखना, उसे भी मेंटेन रखना, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रेजेंटिंग मंथली एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ऑल रेवेन्यू सिस्टम। आखिरकार क्या होगा, जब आपका एनुअल रिपोर्ट पेश करना होता है तो राजस्व कर्मचारी को ही यह कार्यभार दिया जाता है कि वे सभी राजस्व प्रणालियों की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट के दस्तावेजीकरण और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो एज ए रेवेन्यू स्टाफ आप पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। पूरे शहर की जिम्मेदारी कह लो, नगर पालिका की जिम्मेदारी कह लो, या आप यहां पे और भी देख सकते हो कि बिजली से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और आखिरकार जो वार्षिक और मासिक जो रिपोर्ट होती है वो भी आपको दायर करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये हो गया रेवेन्यू स्टाफ की बात। ये आपका लेवल 2 का जॉब है। अगेन ये लेवल 2 का जॉब है, लेवल 3 उससे ऊपर होगा, लेवल 4 उससे ऊपर होगा। अब हम लोग बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की। ठीक है, पंचायत वेब सीरीज जिन जिन भाइयों ने देखा होगा अमेजन प्राइम पे 2 सीरीज आ गया, तीसरे का वेट चल रहा है, तो उन सबको आइडिया होगा कि क्या कार्य प्रणाली, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए पंचायत सचिव, क्योंकि बहुत ही जमीनी स्तर पे इस पूरे वेब सीरीज में दिखाया गया था कि एज ए पंचायत सचिव या एज ए पंचायत सेक्रेटरी आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप एक लोकल गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, पंचायत में। तो पंचायत सेक्रेटरी ये क्या है? दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपोज द अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ ग्राम पंचायत ऑन अ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस। ठीक है, आप देख सकते हो उन्हें मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर ग्राम पंचायत के खाता वितरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, खाता वितरण की जिम्मेदारी दी गई है ग्राम पंचायत की। ठीक है, उसके बाद दे बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा। वे ग्राम सभा की बैठकों के संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। मतलब जो भी ग्राम सभा की जो बैठक होती है किनकी अध्यक्षता में होगी? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव ही इस बैठक की संचालन करेंगे। पंचायत सचिव ही का ही ये कार्य है कि वो बैठक की संचालन करे। और जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, देखो पंचायत क्या है? लोकल बॉडी है, तो जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो सबसे पहले इस पंचायत लेवल पे सबसे पहले इसका ये होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जो भी स्कीम्स है पंचायत लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, लोगों को जागरूक करना, सरकार की जो भी सुविधाएं आ रही है, सरकार के लिए के द्वारा जो भी स्कीम्स आ रहे हैं, सरकार के जो भी जो सरकार आपके वेलफेयर के लिए कर रहा है उसको आपको जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आप सरकार के क्या है? सरकार के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार के आप नुमाइंदे हैं, और आपको जनता तक, सरकार के स्कीम्स तक, स्कीम्स को स्मूथली पहुंचाना है। तो ये भी पंचायत सचिव का काम है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि दे आर इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत इंडस्ट्रीज। वो पंचायत उद्योगों की नींव में शामिल है। तो जो पंचायत उद्योग होते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो भी होते हैं और पंचायत से रिलेटेड जो भी उद्योग होते हैं उसकी नींव रखने में ये शामिल होते हैं। तो जो भी सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करना। They are enriched with the responsibility to safeguard the पंचायती फंड and the records of the ग्राम पंचायत। आप यहां पे देख सकते हो कि उन्हें पंचायती निधि और ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी में समृद्ध किया गया है। तो जो भी पंचायती फंड है उसका भी एलोकेशन और उसका पूरा कंप्लीट देख रेख करना, उसका पूरा हिसाब किताब, अकाउंट रखना, ये भी एज ए पंचायत सचिव आपको करना होगा। और साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आपने
पंचायत वेब सीरीज देखा होगा तो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या काम होता है। दे आर गिवन द पावर टू कोऑर्डिनेट एंड गाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क्स दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग द मनरेगा, जो सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्कीम है ना मनरेगा, जिसे हम लोग कहते हैं रोजगार गारंटी योजना जो है, मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है सरकार की, उसके लिए भी उन्हें मनरेगा सहित ग्राम पंचायत में क्रियान्वित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय और मार्गदर्शन करने की शक्ति दी गई है। तो मनरेगा और उसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत में जो भी कार्यकलाप हैं, है ना, और जो भी विभिन्न विभागों में जो भी कार्य हैं, उसके लिए उनको मार्गदर्शन करने की शक्ति दी गई है। मतलब वही उसको कंडक्ट करेंगे, वही उसको मार्गदर्शन करेंगे। तो ये आपका पंचायत सेक्रेटरी का ये लेवल 3 का जॉब है। हमने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी देखा कितना है पंचायत सचिव का, ये लेवल 3 का पोस्ट है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने रेवेन्यू स्टाफ का भी देखा, रेवेन्यू वर्कर का भी देखा, कितने टोटल पोस्ट है इसमें, ये लेवल 2 का जॉब है आपका। तो ये आशा करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस, सारे क्वेरीज यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर दिया होगा, है ना। और आगे के भी वीडियोस में हम लोग रेगुलर अब बिहार एसएससी से भी संबंधित आपको कंटेंट हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे आगामी वीडियोस में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो प्यार जरूर दीजिएगा, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।